राम श्री राम जय राम जय जय राम। शुक स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मूल निदान तेजोवत कुशदासु मही विधिगति अति बलवान सीताराम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ जीवन तरु जिन जोग वही राऊ पलक नैन फन मन जई भांति जोग वही जननी सकल दिन राति सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कहीं दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पद चारी कन्न मूल फल फूल आरी दिग के कई मंगल मूला वैसे प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अब मंगल की मूल कैकई को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अगे उदय अभागी सब उत्पात वयौ जई लागी कुल कलंक कर सृजऊ विधाता साईं धोए मुए कीन कुमाता सीताराम। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समझाव निषादु नाथ करो कतवाद विषादु राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय रामई यह निर्जोष दोष विधि वामई सीताराम। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद इसलिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन जय मात कीनी बाबुरी तेई रात पुनि पुनि करई प्रभु सादर शरणा रावरी तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहते हो सोहे किए परिणाम मंगल जाने अपने आनिए धीरज ये सीताराम। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकई को बावली बना दिया उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलो करे विश्राम में विचार दृढ़ मन सीताराम। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुन और दर धीरा वास चले सुमिरत रघुवीरा यह सुधि पाए नगर नर नारी चले विलोकन आरत बारी सीताराम। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दकिना कर करई प्रणामा दे के कई खोरन कामा बारे बारे बार विलोचन ले वाम विधातई दूषण दे सीताराम। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को बहुत देश देते हैं। नेत्रों में जल भर भर
लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराय भरत शनेऊ, कोई कह नरपति निभायो नेऊ। सीताराम। निंदई आप शराय निषादई, को कई सकहे विमोहि विषादई। सीताराम। कोई भरत के स्नोह की सराहना करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि रात लोग सब जागा, बाविनुसार गुदारा लागा। गुरई सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मात चढ़ाई। सीताराम। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंड चार महिवा सब पारा, उतर भरत तब सब समारा। सीताराम। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातिक्रिया कर मातु पद, बंद गुरई शिरुनाए। आगे किए निषाद जन, दीनहु कटक हो चलाई। सीताराम। प्रातः काल की क्रिया को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। यही निषाद नाते अगुवाई, मात पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुरु कीना। सीताराम। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरी कीन प्रणामो, सुमरे लखन सहित सिय रामो। गगने भरत पया दे पाए, कोतल संग जाए डोर आए। सीताराम। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीता जी राम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा, सोयऊ नाथ अश्व अशुवारा। राम पया दे पाए सिधाए, हम के रथ गजबाज बनाए। सीताराम। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े बनाए गए। सिर वर जाऊं उचित यश मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुन मृदुवानी, सब सेवक गण गरही गलानी। सीताराम। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म कठिन से कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गिलानी के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहे कीन प्रवेश प्रिया, कहत राम सिय उमगे उमगे अनुराग। सीताराम। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पैर प्रयाग में प्रवेश किया। जल का जलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया दे आए आजू, भयउ दुखित सुन सकल समाजू। सीताराम। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सविधि सितासित नीर नहाए ने,
दिए दान महिषुर सन माने सीताराम। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल अलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ सीताराम। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगऊ भीख त्याग निज धर्मो, आरत काय न करय कुकर्मो। हस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक वाणी सीताराम। मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अरत न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पदो, यह वरदान सीताराम। मुझे ना अर्थ की रुचि इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष की ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं मांगता। जानऊ राम कुटिल कर मोई, लोग कहूँ गुरु साहेब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे सीताराम। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन वर सुरत विचारऊँ, जांचत जल पवे पाहन डारऊँ। चातक रटने घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांत भलाई सीताराम। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध बुला दें, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर उले ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कने कहीं बान चढ़ई जिमिलाए, तिमे प्रिय तम पद ने में निभाए। भरत वचन सुन मांझ त्रिवेणी, वही मृदुबान सुमंगल देनी सीताराम। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, आव आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में ही सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलान करहु मन माही, तुम सम रामई को प्रिय नाही सीताराम। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनु पुल के उभिये हरस सुनो, बैन बचन अनुकूल। भरत धन्य कही धन्य सुरो, हर्षित वर्षहि फूल सीताराम। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, वह नश वटु ग्रही उदासी। कहीं परश पर मिल 10 पांचा, भरत सनेहु शील सुच साचा सीताराम।
तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरत ध्वज मुनिवर पई आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरत मंत भागे निज लेके। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरत जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। दाए उठाए लाए और नीने, दीने आशीष कृतारत कीने। आसन दीन नाई शिर बैठे, चैत सकुच ग्रह जनु बजे बैठे। सीताराम। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछव कछुए बड़ सोचू, बोले ऋषि लखशील संकोचू। सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। सीताराम। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलहान जी जान करहूं, समझ मात कर तू। तात के कई दोष नहीं, कई गिरा मत दूत। सीताराम। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहू कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध संबत दो। तात तुम्हारे विमल जशु गाई, पायई लोक वेद बढ़ाई। सीताराम। यह कहते भी कोई भला ना कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जय पितु देहि राज सो लयहीं। राहु सत्य व्रत तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। सीताराम। यह लोक और वेद दोनों को माने और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन वन अनरत मूला, जो सुन सकल विश्व वही शूला। शोभा विवश रान अयानी, करि कुचाल अंतउ पछतानी। सीताराम। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। तयऊ तुम्हारे अल्प अपराधु, कहे सो अदम अयान साधु। कर देव राज तुम ही न दोषु, राम होत सुनत संतोषु। सीताराम। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी बड़ा संतोष ही होता। अवे अति कीन्यु भरत भल, तुम्हें उचित मत येऊ। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण सनेऊ। सीताराम। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था।
श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। जो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूर भाग को तुम ही समाना। ये तुम्हारे आचरज न ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता सीताराम। सो है श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है हे तात। तुम्हारे लिए है आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनाऊं भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निस सब तुम ही सराहत बीती सीताराम। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो तुमरे अनुरागा। तुम पर यश स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के सीताराम। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख विषय आसक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह नादिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत येऊ, धरे दे ये जनु राम सनेऊ सीताराम। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी ही हो। तुम कह भरत कलंक ये, हम सब कह उपदेश। राम भगत रस से देते, वाह समहु गणेश सीताराम। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में है कलंक है, पर हम सबके लिए तो उपदेश ही है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। नव विदु विमल तात जस तोरा, रघुवर किंकर कुमुद चकोरा। उचित सदा अन्ययी कहूँ ना, घटई न जग नव दिन दिन दूना सीताराम। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरना दिन दिन दूना होगा। कोकित लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न रही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, गिरसई न के कहीं कर तब राहु सीताराम। त्रिलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूरन राम सुपैम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमी अगाहू, कीन्यु सुलभ सुधा वसुधाऊ सीताराम। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त भूलेंगे। भूप भगीरथ सुर सरयानी, सुमरत सकल सुमंगल कहानी। दशरथ गुण गण वर्ण न जाई,
अधिक कहाँ जय सम जग नाई सीताराम। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही सुंदर संपूर्ण मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जासु सने सकोच बस राम प्रगट भय आई, जे हर ही ने नहीं कबहूँ निरके नहीं अगाय सीताराम। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अगाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीरत विदु तुम कीने अनूपा, जय बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलान करहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र पारशु पाए सीताराम। परंतु उन्हें उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम श्री हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थी हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनऊ भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पस बन रहे, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा सीताराम। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तई फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग्य हमारा, भरत धन्य तुम जस जगु जयऊ, कहीं अस प्रेम मगन मुनि भयऊ सीताराम। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल है तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुन मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराय सुमन सुरवर से, धन्य धन्य धुन गगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा सीताराम। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोवरों नैन, कर प्रणाम मुनि मंडली, बोले गद गद बैन सीताराम। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं, और कमल के समान नेत्र प्रेम आंसू के जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले।